प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी 5.2 के प्रश्न 5 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। प्रश्न 5 में दो प्रश्न दिया गया है, पहला दूसरा। पहली सवाल दिया गया 7, 13, 19 डैश 205। इसमें ज्ञात करना है कितने पद हैं। ए का मान दिया गया है 7, डी का मान निकालेंगे। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर किसी पद में पिछले पद को घटाने पर सर्वांतर ज्ञात हो जाता है। लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 13, पहला पद दिया गया है 7। 13 में से 7 घटाएंगे, हो जाएगा 6। टीएन या एन, अंतिम पद दिया गया है 205। टीएन का फार्मूला लगाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन का मान दिया गया है 205, ए का मान दिया गया है 7, एन माइनस 1 लिखेंगे, डी का मान आया निकल कर 6। 205 में 7 है, बराबर कुछ पार जाएगा, 205 में घट जाएगा, 205 माइनस 7 लिखेंगे, एन माइनस 1 6। 205 में 7 घटाएंगे, हो जाएगा 198। एन माइनस 1 6, गुणा है तो भाग हो जाएगा, काटेंगे 6 से काटेंगे 6 18, 6 18 माइनस 1 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एन बराबर 33 प्लस 1, तो एन का मान आया 33 1 34। एन का मान 34। यही हमारे पहले प्रश्न का हल हुआ। कितने पद हैं? 34 पद हैं। अगली सवाल दी गई है 18, 15 से 1/2, 13 डैश माइनस 47 में कितने पद हैं। पहला पद दिया गया है 18, डी का मान निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 15 दूनी 30, 30 1 31/2 लिखेंगे। पहला पद 18, 31 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36/2। माइनस 36 में 31 घटाएंगे, हो जाएगा माइनस 5/2। टीएन का मान दिया गया माइनस 47, अंतिम पद। एन का मान पूछा गया, इसमें कितने पद हैं। लगाएंगे टीएन वाला फार्मूला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन का मान दिया गया है माइनस 47, ए का मान दिया गया है 18 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आ निकलकर माइनस 5/2। ये 18 प्लस पे बराबर कुछ पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1। प्लस माइनस का प्लस माइनस गुणा करने पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस 5/2 एन माइनस 1। इसको जोड़ेंगे 8 7 15 हो जाएगा, 5 1 और 4 4 1 5 5 1 हासिल 6 माइनस 65 है, माइनस 5/2 एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 13 में, इसका 3 गुणा करेंगे 13 दूनी हो जाएगा 26 एन माइनस 1। ये माइनस 1 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 हो जाएगा 27। कितने पद हैं? 27 पद हैं। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस 150 है? क्यों? मतलब 150 श्रेणी का पद है या नहीं, हमें ज्ञात करना है। ए का मान दिया गया है 11,
डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 8, पहला पद दिया है 11, -11 में 8 घटाएंगे हो जाएगा -3। तो टी एन का मान दिया गया है -150। तो लिखेंगे टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन के स्थान पर ए एन भी लिख सकते हैं। टी एन का मान लिखेंगे -150, ए का मान दिया गया है 11 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान आया निकल कर -3, -150, ये प्लस है बराबर कुछ पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -11 माइनस प्लस के गुणा करने पर हो जाएगा -3 एन माइनस 1, जोड़ेंगे हो जाएगा -161 -3 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, गुणा है तो भाग हो जाएगा 161/3 एन माइनस 1, ये -1 है बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 161/3 प्लस 1, 161 3 1 3/3, तो एन का मान हो जाएगा 164/3। यह पूरी तरह से एन का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए कोई पद नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एन का मान प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 इस प्रकार ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, प्लस में हो और पूर्णतः पूर्ण संख्या हो। हमारी अगली सवाल दी गई है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद मतलब प्रथम शर्तानुसार दिया गया है 11वां पद टी 11 हो जाएगा, कितना दिया गया 38। इसके स्थान पर 11वां पद के लिए लिखेंगे ए प्लस एन में 11 से 1 कम हो जाए तो हो जाएगा 10 डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार दिया गया है 16वां पद टी 16 का मान दिया गया है 73, एन का मान 16 है तो 16 से 1 कम हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा ए प्लस 15 डी बराबर 73। समीकरण नंबर 2। ए के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, समान चिन्ह पर घटाते हैं विलोपन विधि से, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, -15 में 10 डी घटाएंगे तो हो जाएगा -5 डी, -73 में 38 घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 5, यहाँ बचा है 6 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 3, -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, गुणा है तो भाग हो जाएगा 5 7, तो डी बराबर आया 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया था a प्लस 10 डी का मान आया 7 बराबर 38 हो जाएगा, a प्लस 7 धम्मा 70 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38, प्लस है बराबर कुछ पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा -70, तो हो जाएगा घटाएंगे 70 में से 38 घटाएंगे, माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 32। ए का मान आया -32, डी का मान आया 7। हमसे पूछा गया था 31वां पद
T31, इसके लिए T31 मिला तो 31वां पद हो जाएगा A प्लस यन का मान 31 है, 31 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30D, A का मान आया निकल कर -32 और लिखेंगे 30 और D का मान कितना आया 7, लिखेंगे -32 प्लस 7 त्रिका 21, 210 हो जाएगा। 210 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 गैन 8 हुआ, 10 में से 2 गैन 8 हुआ, 20 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 78। ये हमारा 31वां पद हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। T3 प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया T3, तो T3 का मान दिया गया है 12, तो T3 तीसरा पद के लिए श्रेणी होती है A, यन का मान 3 है तो इससे एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1। हमारी अगली शर्त में दिया गया है अंतिम पद 106 है, दूसरी शर्तानुसार अंतिम पद यन का मान दिया गया है 50, तो लिखेंगे T50, श्रेणी में 50 पद हैं तो T50 का मान कितना दिया गया 106। T50 के लिए हमारा समांतर श्रेणी होती है A, लिखेंगे A प्लस 50 से एक कम हो जाएगा 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2 हो गया। A के गुणांक समान है, समान चिन्ह है, इसलिए विलोपन विधि में क्या हो जाएगा घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हुआ, 49 -49D में 2D कम करेंगे हो जाएगा -47D। 6 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 9, माइनस ज़्यादा इसलिए माइनस आया, -106 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा -94, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, गुणा है तो भाग हो जाएगा 47 दूनी 94, D बराबर 2, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है A प्लस 2D, A लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, D का मान आए 2D, D के स्थान पर लिखेंगे 2 बराबर दिया गया है 12, तो A बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा प्लस है तो बराबर उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12 माइनस 4, तो A बराबर हो जाएगा 8। हमसे पूछा गया था क्या चीज़, इसका 29वां पद, तो T29 तक 29वां पद क्या हो जाएगा A प्लस यन का मान 29 है तो इससे एक कम तो हो जाएगा 28D, तो A का मान आया कितना 8, 28 लिखेंगे, D का मान कितना आया 2, लिखेंगे 8, 28 दूनी 56, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, यही हमारा 29वां पद हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। प्रथम शर्तानुसार दिया गया है तीसरा पद T3 का मान दिया गया 4, T3 के लिए श्रेणी तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है समांतर श्रेणी में लिखेंगे A प्लस यन का मान 3 दिया है, इससे एक कम हो जाएगा 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरी
शर्तानुसार क्या दिया गया है, नौवां पद T9 बराबर -8। तो नौवें पद समांतर श्रेणी में नौवां पद होता है A प्लस n का मान 9 दिया, 9 से 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 8D बराबर -8। समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। एक गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो समान चिन्ह पर क्या होता है, घटाया जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो हो जाएगा माइनस, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। -8 -8 में 2 घटेगा, हो जाएगा -6। D 8 4 हो जाएगा 12, गुणा है तो भाग हो जाएगा 6 दूनी, ये माइनस इस पार आएगा, हो जाएगा D बराबर -2। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया गया है A प्लस 2 और D का मान आया -2 बराबर दिया गया है 4। A प्लस माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा -2 दूनी 4 बराबर 4। A बराबर ये माइनस है, बराबर किस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा A + 8। हमसे पूछा गया था कौन सा पद शून्य है, तो Tn या An, Tn का मान दिया गया शून्य दिया गया है, तो Tn बराबर फार्मूला होता है A प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, D बराबर 0। A का मान आया निकल कर 8 प्लस n का मान नहीं पता है, D का मान कितना है -2 बराबर 0। ये 8 है बराबर इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा -2 n -1 इस पार जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 चौको हुआ, n -1 बराबर 4। तो n बराबर ये माइनस है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + 1, तो n का मान आया 5। कौन सा पद है, पांचवा पद है, मतलब पांचवा पद शून्य है। हमारी अगली सवाल दी गई है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। शर्तानुसार दिया गया T17 T10 दिया गया 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब हुआ है 10वें पद से ये 7 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो दोनों पक्ष बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार 7 जोड़ दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो 7वां समांतर श्रेणी का 17वां पद के लिए 17वां पद होता है क्या चीज़, A प्लस n का मान दिया है 17, 17 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 16D। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, Tn बराबर मतलब 10वां पद होता है, A लिखेंगे प्लस, यहाँ दिया गया n का मान 10, 10 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9D बराबर प्लस 7। A से A कैंसिल हुआ, ये 9D है, इस पार जाएगा तो इसमें घटेगा, 16 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 7D बराबर 7 है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 7 का नम 7। D का मान कितना आया 1। यही हमारी अगली सवाल दी गई है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। A का मान दिया गया है 3, D का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है 15, पहला पद दिया गया है 3, घटाएंगे हो जाएगा 12। शर्तानुसार दिया गया कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, लिखेंगे T54
कौन सा पद 54वें पद से, 54वें पद से ये 132 ज़्यादा है, तो इसमें 132 जोड़ दे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ लिखेंगे 54वें पद कौन सा होगा, ए प्लस एन का मान इससे एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 53 डी प्लस 132, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान आया है 12, लिखेंगे 53, डी का मान कितना आया 12 प्लस 132, तो लिखेंगे एन माइनस 1 12, 12 36 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 3 63 प्लस 132, तो एन माइनस 1 हो जाएगा 12, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 12 से काटेंगे 12 छंग 72 हो जाएगा, बचेगा 4 बरचौक 48, तो एन माइनस 1 बराबर 64, ये माइनस 1 इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन बराबर 64 और एक कितना हो जाएगा 65। कहने का मतलब हुआ 65वां पद होगा आंसर, ये हमारा आंसर होगा 65वां पद।